हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, इसमें हम लोग कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की तैयारी। और इसमें हम लोग चैप्टर 1 शुरू किए थे, जिसका नाम क्या था, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और ये जो है कि इस चैप्टर का ये 7वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेंगे। और इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम करने वाले हैं, प्रश्नावली 2.2 का सॉल्यूशन। और पिछले वीडियो में हम लोग 1.1 का सॉल्यूशन कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप लोग देख लेंगे। तो आज जो हम करेंगे इसकी पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो कि पहला क्वेश्चन क्या है, इसका जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करके दिखाना है। तो हम मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसका करेंगे सॉल्यूशन। तो माना कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका जस्ट उल्टा मानेंगे हम। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो हमने मान लिया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसे हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसलिए √5 इक्वल ए बटा में बी, जहां ए और बी, जहां ए और बी एक सह अभाज्य है, सह अभाज्य है, तथा बी नॉट इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि ए और बी क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, और बी नॉट इक्वल टू होगा 0। सह अभाज्य कहने का मतलब कि ए और बी का जो एचसीएफ होगा, या जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, केवल एक होगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस गुना करके। तो यहाँ से जो मेरा ए का जो मान आ जाएगा, बी इंटू √5। अब इसको हम दोनों तरफ कर देंगे वर्ग, यानी दोनों दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे इसका। सॉरी, इसको हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब इसका हम दोनों तरफ करेंगे वर्ग, तो यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल बी इंटू 5 का भी करेंगे स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का जो मान आ जाएगा बी इंटू 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर। इसको हम मानेंगे इक्वेशन 1। ठीक है। कि जब यहाँ से हम b का जो मान निकालेंगे, जब हम बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से हम देख क्या रहे हैं कि 5 जो है कि ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम लिख लेंगे। यहाँ से हम देख क्या पा रहे हैं कि यहाँ पे है, यहाँ ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए
इसलिए ए भी 5 से विभाज्य होगा। ये भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है। अगर ये अगर 5 से कट रहा है तो ये जो हुआ कोई 5 का मल्टीपल होगा तभी तो 5 से कट रहा है। ये जो 5 से कट रहा है यानी ये क्या होगा, 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ से हम मान लेंगे कि ए बराबर होगा 5 के, जो कि 5 का मल्टीपल होगा ये हमने मान लिया, माना। अब इस ए बराबर 5 के को हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब इस ए बराबर 5 के मान को रखेंगे हम समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? तो समीकरण 1 है ए स्क्वायर इक्वल 5 बी स्क्वायर। इसमें हम रखेंगे ए का मान 5 के, तो हो जाएगा 5 के का स्क्वायर इक्वल 5 बी स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसका जो मान आएगा 25 के स्क्वायर है। तो यहाँ से मान आएगा 25 के स्क्वायर, और इस साइड क्या था, तो इस साइड था यहाँ पे 5 बी स्क्वायर। क्या था, 5 बी स्क्वायर इक्वल 5 बी स्क्वायर। इस 5 से ही काटेगा 5 मरतबे, यानी के स्क्वायर का जो मान आ जाएगा के स्क्वायर बराबर के 5 के स्क्वायर इक्वल बी। और यहाँ से हम के स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अब जो है कि 5 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 5 क्या कर रहा है, बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसको लिख लो। यहाँ बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। बी स्क्वायर क्या है, 5 से विभाज्य है, इसलिए बी बी भी 5 से विभाज्य होगा। बी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। अब देखो इसमें हुआ क्या। हमने शुरू में क्या माना था, हमने शुरू में माना था कि ए और बी कैसा था, तो एक सह अभाज्य संख्या था। सह अभाज्य कहने का मतलब कि जिसका एचसीएफ 1 हो, या जो जिसका घनिष्ठ गुणनखंड जो होगा कि 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ए और बी दोनों को जो है कि ए और बी दोनों को 5 जो है कि डिवाइड कर रहा है। इसमें जो आया कि ए और बी का क्या है, 5 एक उपनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे हमें मिल रहा है। लेकिन हमने माना था कि क्या है, एक सह संख्या, मतलब कि उपनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। यानी हमारा मानना क्या था, गलत था, कि रूट 5 क्या एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ ए और बी, यहाँ ए और बी का कम से कम एक एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक एक गुणनखंड 5 है।
यहाँ पे क्या है कि ए और बी का एक ओबनिस्ट गुणनखंड कम से कम क्या है, तो 5 है। इसलिए इसलिए हमारा मानना गलत था कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोगों का क्वेश्चन प्रूफ हुआ कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखो हुआ क्या कि जो हमें सिद्ध करना था, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमने जस्ट इसका उल्टा मान लिया कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जस्ट इसका उल्टा हमने मान लिया कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसे हम फ्रैक्शन में यानी p बटा q के रूप में लिखते हैं, तो इसे हम a बटा b के रूप में लिख लिए। और जहाँ पे a और b क्या था, एक सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि उसका HCF 1 होगा या उनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। लेकिन जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिला क्या कि ए स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है। जब ए स्क्वायर 5 से कटेगा, इसका मतलब यह है कि ए भी 5 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब ए 5 से कट रहा है, इसका मतलब ये है कि ए का जो भी मान होगा 5 का मल्टीपल होगा। तो हमने मान लिया कि ए इक्वल 5 के। अब इस ए इक्वल 5 के को हमने समीकरण 1 में पुट किया। तो हमने पुट किया तो फिर हमने देख पाया यहाँ पे कि अब बी स्क्वायर भी क्या हो रहा है, 5 से कट रहा है। अगर बी स्क्वायर 5 से कट रहा है यानी बी भी 5 से कटेगा। जब बी 5 से कट रहा है तो हमने ये देखा कि ए और बी को 5 डिवाइड कर रहा है, जबकि हमने यहाँ पे मान रखा था कि ए और बी को काटेगा तो एक काटेगा, इस उनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमें पता चला कि ए और बी को 5 डिवाइड कर रहा है। यानी मेरा मानना गलत था कि ए और अ, मेरा मानना गलत था कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग का क्वेश्चन प्रूफ होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको भी हम मान लेंगे कि क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। तो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे बच्चा, तो एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। अगर कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसे हम p बटा q के रूप में तो लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए अ, थि- एक मिनट, हाँ, 3 √5 इक्वल हमने a बटा b इसे मान लिया। अब ये परिमेय संख्या है तो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b एक सह अभाज्य हैं। क्या है, a और b क्या एक सह अभाज्य है, तथा b नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर प्लस में है, ये नया तो हो जाएगा माइनस में। इसको भेज देते हैं इक्वल के राइट साइड में, तो यहाँ से हो जाएगा 2 √5 इक्वल
ए बाई बी माइनस थ्री, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2√5 इक्वल ए माइनस थ्री बी, और बटा में हो जाएगा बी। इसको दो इधर गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, इधर बी है ना यार, एक मिनट, बी, ये गुना में है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा भाग में। तो यहाँ से √5 इक्वल ए माइनस थ्री बी डिवाइडेड बाई 2b। अभी हमने सॉल्व किया है कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ई पार्ट क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि जो राइट साइड वाला पार्ट है ये है एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक परिमेय है। और √5 को हमने अभी साबित किया है कि क्या है, एक अपरिमेय है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक अपरिमेय संख्या बराबर होगा परिमेय संख्या का। क्या होगा, यह संभव नहीं है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर होगा। तो इस पॉइंट को लिखो, यह संभव नहीं है कि एक परिमेय संख्या बराबर होगा अपरिमेय संख्या के, अपरिमेय संख्या के। आखिर ऐसा हमें क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे माना था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, यानी हमारा मानना यह गलत था। इसलिए हमें यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि परिमेय संख्या बराबर होगा अपरिमेय संख्या का, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है कि अपरिमेय संख्या बराबर हो जाए अपरिमेय संख्या का, यानी हमारा मानना क्या था, यहाँ पे हमारा मानना ये गलत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यह संभव नहीं है कि एक परिमेय संख्या बराबर होगा अपरिमेय संख्या के। इसलिए इसलिए हमारा हमारा मानना गलत था कि 3 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, तो एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अतः 3 + 2√5 एक एक अपरिमेय संख्या है। ये आप लोग का क्वेश्चन सेकेंड भी प्रूफ हुआ। इस तरह से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से 3 से 5 नंबर आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि सिद्ध करना था हमें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करना था। जस्ट इसका हमने उल्टा मान लिया कि यह क्या है, जस्ट इसका उल्टा हमने माना कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या था, एक सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य कहने का मतलब कि उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी HCF क्या होगा, तो 1 होगा। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें ऐसा प्राप्त हुआ कि परिमेय संख्या बराबर होगा अपरिमेय संख्या का, जो कि ऐसा कभी भी संभव ही नहीं है कि एक परिमेय संख्या बराबर हो जाए अपरिमेय संख्या का। अगर तो ऐसा हमें क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे माना था कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, यानी
ऐसा हमें इसलिए आया क्योंकि मेरा मानना गलत था यहाँ पे, तभी हमें ऐसा सिचुएशन बन गया। तो अब यहाँ पे हमारा मानना गलत था कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 को प्रूव किए। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम लोग करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन 3 का सलूशन। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।